जय श्री राम सबको सबको प्रणाम। आज फिर मैं उपस्थित हुआ हूँ अपनी एक शंका का निवारण लेके, जो मैं आप सबको बताना चाहूँगा। मैं माफ़ी चाहूँगा, बहुत दिनों बाद वीडियो डाल पा रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिलता और मैं थोड़ा पूजा पाठ में ज़्यादा हो गया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा एक टॉपिक था ये कि भक्ति में क्रोध का महत्व। तो इस चीज़ के लिए मैं पूरी तरह प्रिपेयर नहीं था, फिर भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ। जितना मैंने जाना, जितना मैंने अब तक पता किया, मुझे जो मेरे अंतरात्मा से पता लगा, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि भक्ति में क्रोध का कोई स्थान नहीं होता। मैं इस बात को बिल्कुल गलत बोलता हूँ। क्रोध अगर आपको आ रहा है मतलब आप सही मार्ग पर हैं, आप सत्य मार्ग पर हैं। आपको ये समझना पड़ेगा। अरे क्रोध तो हर भगवान को आता है। आप किसी को भी ले लीजिए, अगर वो गलत देखेंगे, गलत चीज़ महसूस करेंगे, गलत एनवायरनमेंट होगा, क्रोध आएगा ही आएगा। हाँ, उसको काबू में रखना और अपने क्रोध का निवारण करना वो आप पे है। कोई कर पाता है, कोई नहीं कर पाता। ये देवताओं के तत्व पर निर्भर करता है, ठीक है। तो लोग बोलते हैं कि तुम क्रोध आता है, तुम भक्ति नहीं कर सकते, ये नहीं, ये सब मिथ्य है, ये गलत है, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ देख के क्रोध आ रहा है और आप बहुत बड़े भक्त हैं, भक्ति करते हैं किसी भी देवी देवता की, तो मतलब आप सही मार्ग पर हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि गलत देख के भी अगर मन में कुछ ना उठे, उसका प्रतिरोध ना करे, वो आदमी निर्जीव है, वो लाश के समान है। अब कोई बोलता है कि नहीं, मैं तो पूजा पाठ करता हूँ, मुझे क्रोध नहीं आता, मैं तो सबको माफ़ कर देता हूँ। ये गलत है। माफ़ करना ऊपर वाले के हाथ में होता है। आप ये कभी नहीं कह सकते कि मैं सबको माफ़ करता हूँ। लेकिन जब आप किसी देवी देवता या माँ या भैरव बाबा या शिव जी की पूजा करते हैं, उनका तत्व आता ही है आप में। बोलते हैं ना, भगवान सब सौम्य है। भगवान सब सौम्य है, पर उनके दो रूप हैं। एक होता है उग्र रूप, एक होता है सौम्य रूप, ठीक है। और वो दोनों में ही दर्शन देते हैं जैसा भक्त की मनसा होती है, भक्त का भक्ति भाव होता है, ठीक है ना। तो बोला जाता है नहीं, भगवान तो क्रोध नहीं करते। भगवान तो सबसे ज़्यादा क्रोध करते हैं। माँ काली हो, शिव जी हो, गुरु गोरखनाथ जी हो, इनका क्रोध आपने कभी सुना भी नहीं होगा, ऐसा क्रोध होता है। बोलते हैं ना, माँ तो बहुत प्यारी, सबको माफ़ कर देती है, कर देती है, पर उसका उग्र काली, भद्र काली, कंकाल काली रूप नहीं देखा होगा आपने। जब वो क्रोध पे आती है, वो भी भक्ति ही करती है, माँ शिव जी को मानती है, पर क्रोध आता है क्योंकि उन्हें गलत चीज़ें नहीं पसंद होती, ठीक है। और वो सर्वनाश कर देती हैं जब क्रोधित होती है। तो क्रोध करना आपका एक हक है, पर उस हक को अच्छे से समझिए। गलत चीज़ पे क्रोध करिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ऐसा नहीं है कि कोई आदमी अगर पूजा पाठ में लगा हुआ है, बहुत ही सौम्य चल रहा है, उसे क्रोध नहीं आता। क्रोध आता है सबको, पर उस क्रोध को बाहर निकालिए, प्रतिरोध करिए उस चीज़ का, गलत आदमी का, गलत संगत का प्रतिरोध करिए। गलत को गलत बोलिए, सही को सही बोलिए। और अगर सामने वाला नहीं समझता, भगवान पर छोड़ दीजिए। पर ये बात गलत है कि क्रोध आने वाले व्यक्ति झूठा होता है या उसे क्रोध मतलब भक्ति नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी गलत बात है। देखिए, मुझे भी क्रोध आता है, गलत बातों पे ही आता है। मैं किसी को कभी ये नहीं चाहूँगा कि क्रोध में इसका ये हो जाए, इसका अनिष्ट हो जाए, ये गलत बात है। भावना आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। उस क्रोध में आप उस व्यक्ति को सही मार्ग दिखाइए। चाहे क्रोध करिए, डाँटिए, धपकारिए, और अगर नहीं सुन रहा तो अलग हो जाइए। क्योंकि अगर वो चीज़ बोलते हैं ना, जो आदमी सो रहा है, नींद से उसे उठाना ईज़ी होता है, पर जो सोने का नाटक कर रहा है, उसको कोई नींद से नहीं उठा सकता। ये बात 100% सत्य है। तो आप इस बात को समझिए, ठीक है। बोलते हैं भोले बाबा तो इतने भोले हैं, सबको माफ़ कर देते हैं, सब कुछ देखते रहते हैं, बहुत सौम्य हैं। पर भोले बाबा का उग्र रूप किसी ने नहीं देखा है, जिसे भैरव कहते हैं। भैरव प्रकट हुए थे जब ब्रह्मा जी ने
भोलेनाथ जी का अपमान किया था, क्रोधवश प्रकट हुए थे, ठीक है ना, और उन्होंने उनका 5वां सर अपने नाखून से उखाड़ दिया था। तो क्रोध सब भगवानों को आता है, ऐसा कोई भगवान नहीं है जिनको क्रोध ना आए। क्रोध एक ऐसा तत्व है जो सही मार्ग दिखाता है लोगों को, और ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। गुरु गोरखनाथ जी हो गए, मैं उनसे इतना अटैच हो चुका हूँ, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी शिव जी के ही अंश हैं। वो एक्चुअली शिव जी ही हैं। ये लोगों को समझने में धोखा होता है, वो शिव जी ही हैं एक्चुअली में देखा जाए, गुरु गोरखनाथ जी। और गुरु गोरखनाथ जी जब शिव जी के अवतार हैं और शिव जी के अंश से ही भैरव प्रकट हुए हैं, तो अब जाके मुझे ये बात समझ में आई कि गुरु गोरखनाथ जी और भैरव एक ही हैं, ठीक है। और मैं इतना जुड़ चुका हूँ उनसे, मुझे अब कुछ नहीं दिखता, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्रोध आता है मुझे और वो मेरी शक्ति है, लेकिन उस शक्ति का मैं गलत प्रयोग नहीं करता, अपने स्वरूप में रहता हूँ जैसा मैं हूँ। कोई है तो है, नहीं है तो नहीं है, क्योंकि मेरे पास मेरे गोरखनाथ जी और भैरव हैं अब। तो ऐसी ही आपको भी अपनी सोच रखनी पड़ेगी। आप कभी ये मत लाइए मन में कि मेरे मन में उसके प्रति द्वेष है या कुछ है। हाँ, अब जब आप पूजा में बैठें, भक्ति भाव करें, किसी के बारे में गलत मत सोचें, गलत मत समझें, वो गलत प्रभाव पड़ता है। क्रोध ना करें। बाद में आपको कुछ होता है, जैसे कुछ गलत देखते हैं, तो आप उस क्रोध से उस चीज़ का प्रतिरोध करें। सामने वाला समझता है, बहुत अच्छा है, नहीं समझता, जय श्री राम, अलग हो जाइए उस चीज़ से। यही गुरु गोरख ग्रंथ में भी लिखा है। जब आप किसी को समझा रहे हो और नहीं समझता, तो आप अपना रास्ता देखिए, आप अपने रास्ते पे चलिए उस चीज़ से। तो यही एक सत्य है, आप जान लीजिए। मैं बस इतना ही कहने आया था, और आगे भी मैं वीडियो डालता रहूँगा। जो शंकाएँ मेरे मन में उठती है, उसको मैं ध्यान लगाता हूँ और वो निवारण होती रहती हैं, ठीक है। तो आप कृपया अपना प्यार बरसाते रहिए और प्रार्थना करिए भगवान से। माँ भगवती सब सुनती है, गुरु गोरखनाथ जी सब सुनते हैं। एक बार प्यार से नाम लीजिए, हमेशा नाम लीजिए उनका, सबको रास्ता दिखाएंगे, वो सब कुछ सही करेंगे। विश्वास रखिए अपनी इष्ट पे। विश्वास ऐसा होना चाहिए कि अगर आप छत से गिर रहे हों तो आपकी आंखें बंद हों और बोलें, भगवान मैं छत से गिर चुका हूँ, आगे तू देख लेना, और मैं लिख के देता हूँ। वो भगवान आपको या तो रेत पे गिरा देंगे या किसी घास के ढोले पे गिरा देंगे, आपको चोट तक नहीं आएगी। बस उनको याद रखिए। ये एकमात्र चीज़ है जो भगवान भी चाहते हैं कि मेरे पे विश्वास करिए। मैं आपको चलो एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। कृष्ण जी खाना खा रहे थे। बाहर एक भक्त था उनका, जो सड़कों पे जा रहा था। उसको मतलब भक्त की मानसिक स्थिति सही नहीं थी, ठीक है। उसको लोग पत्थर मार रहे थे, सब कुछ मार रहे थे, लेकिन वो फिर भी जय श्री कृष्ण वासुदेव मेरा मुझे बचाइए बचाइए। कृष्ण जी खाना खाते रहे, देखते रहे। उसकी परीक्षा हो रही थी, देखते हैं ये कब तक मेरा साथ देता है। अंत में जब कृष्ण जी का खाना ख़त्म हुआ और वो द्वार पे आए उस भक्त को बचाने, कृष्ण जी ने खुद देखा कि उस पागल व्यक्ति ने, जिसको लोग पत्थर मार रहे थे, उसने पत्थर उठा लिया और लोगों को मारने वाला था। तो कृष्ण जी पीछे हट गए। तो यही एक वास्तविकता है। उन्होंने यही बोला कि इस व्यक्ति ने मेरा लास्ट तक नाम लिया, पर जब मैं इसकी सहायता करने आया, इसने खुद को अपने आप से प्रतिरोध करना चाहा, जो मैं ये नहीं चाहता। जो मुझ पे विश्वास करता है वो मेरा अंत तक विश्वास करता है, चाहे मृत्यु की शैया पे लेटा हो वो व्यक्ति। तो कृष्ण जी पीछे हट गए। तो उनके साथ जो सखियां थी कृष्ण जी के, उन्होंने पूछा आपने उनकी मदद क्यों नहीं की। तो उनका यही कहना था कि मेरा अंत तक इसने साथ नहीं दिया, उसको बस थोड़ा सा प्रतीक्षा करनी थी और मैं आ जाता, क्योंकि उसने मुझे प्रेम वश भक्ति भाव वश से बुलाया था। पर जब पत्थर उसने खुद हाथ में ले लिया और लोगों को मारने लगा, तो उस कर्म से मैं पीछे हट गया, क्योंकि वो कर्म नहीं करना था उसे।
मैं आता था, थोड़ा सा इंतज़ार करना था उसे, पर वो नहीं समझा और उसने पत्थर मारना स्टार्ट कर दिया। तो यहीं से विश्वास टूट जाता है भक्त और भगवान में। इस बात को समझिए, अंत तक भगवान ही साथ रहेंगे, भगवान का साथ मत छोड़िए। आपकी सांसें भी रुकने वाली हो तब भी बोलिए भगवान आप हो, भगवान आप बचाएंगे, और देखना ऐसा चमत्कार करेंगे कि आप सोच नहीं पाएंगे। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी, अगर आपको समझ आ जाए बहुत अच्छी बात है। मैं बस अपने जो 2-3 सब्सक्राइबर हैं उनके लिए ही डालता हूँ ऐसी स्टोरी या सत्य घटना है, एक्चुअली ये स्टोरी भी नहीं है। तो विश्वास रखिए भगवान में, क्रोध आपका अधिकार है, और भक्ति में लगे रहिए। गलत को गलत, सही को सही कहिए, क्रोध का गलत इस्तेमाल ना करें। चलता हूँ, अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई, 11 मिनट से ऊपर की हो गई, आप लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं होता। तो फिर मिलेंगे। जय श्री राम। सब खुश रहिए, जय माता दी, सब प्रसन्न रहिए। जय गुरु गोरखनाथ। ओम शिव गोरक्ष, जय शिव गोरक्ष। ओम शिव गोरक्ष, जय शिव गोरक्ष। ओम शिव गोरक्ष, जय शिव गोरक्ष। ओम भैरवाय नमः, 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 ओम भैरवाय नमः। जय श्री राम।